बिजनेस एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कलकत्ता पोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पोर्ट का कनेक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी है। तो इंडिया में जो कोस्टल स्टेट्स है, इंडिया एक स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है और जितने सारे कोस्टल एरियाज में जितने सारे स्टेट्स लोकेटेड है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सी पोर्ट बनेगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड स्टेट्स है। ईस्टर्न पार्ट में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट्स है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सी पोर्ट कंस्ट्रक्शन में करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। तो आपने जो अभी जो पोर्ट है, कलकत्ता का पोर्ट है, श्याम सुंदर मुखर्जी पोर्ट, कलकत्ता का जो सी पोर्ट है, तो पहले जो कार्गो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री को कनेक्टिविटी था वाया सिंगापुर था। तो जितने सारे सी कार्गो शिप्स वगैरह कलकत्ता पोर्ट से निकलता था तो वाया सिंगापुर होकर जापान, चाइना, मलेशिया ये सब कंट्री को कनेक्शन करता था। सो अभी कलकत्ता पोर्ट डायरेक्ट संघाई पोर्ट को कनेक्टिविटी हो रहा है। मतलब कलकत्ता का जो श्याम सुंदर मुखर्जी पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट से डायरेक्ट आपका शिपमेंट जाएगा टू चाइना का संघाई पोर्ट और क्लांग पोर्ट इन मलेशिया और यांगोन पोर्ट इन म्यांमार। ये जो तीन कंट्री का बात किया, ये तीन कंट्री को डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। डायरेक्ट कार्गो जाएगी फ्रॉम कलकत्ता पोर्ट टू संघाई चाइना, कलकत्ता पोर्ट टू क्लांग पोर्ट मलेशिया, कलकत्ता पोर्ट टू यांगोन इन म्यांमार। ठीक है। और इसमें और ऑल्सो जापान को कनेक्टिविटी हो जाएगी, कनेक्शन हो जाएगी। ऑल्सो हल्दिया, आपने जो सुना होगा हल्दिया पोर्ट ट्रस्ट में जो रिफाइनरी है वहाँ पर है हल्दिया इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल। तो वहाँ से ऑलरेडी 2 जून और 6 जून को ऑलरेडी कार्गो डायरेक्ट टू चाइना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो कनेक्शन होगा डायरेक्ट पोर्ट टू पोर्ट, तो इसमें 35% जो चीप हो जाएगा। तो कार्गो का जो कार्गो का रेट 35% चीप हो जाएगा। तो पहला क्या शिप जाता था, जहाज जाता था कलकत्ता पोर्ट टू सिंगापुर पोर्ट में रहता था, फिर वहाँ से कनेक्शन होता था, कनेक्टिविटी लगा था उसका चाइना, जापान एंड मलेशिया वगैरह। लेकिन अभी ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गया है। अभी बहुत जल्द कलकत्ता पोर्ट टू संघाई, जापान, मलेशिया, यांगून इन म्यांमार को कनेक्शन हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो कलकत्ता पोर्ट से। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का स्टेट्स है, वो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे स्टेट है, आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम है, असम है, जितने सारे स्टेट्स है, ये स्टेट्स के साथ साथ बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल स्टेट को बेनिफिट होगा। इन्हीं स्टेट से डायरेक्ट कार्गो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगी कलकत्ता पोर्ट से एंड हल्दिया पोर्ट टू संघाई चाइना, क्लांग पोर्ट मलेशिया, जापान एंड आपका यांगून। ऑल्सो बहुत जल्द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जितने सारे कंट्री है, जैसे आगे आपका जितने सारे वियतनाम हो गया, देन आपका फिलीपींस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को कनेक्शन हो जाएगी। ऑल्सो इंटरनेशनल रूट बात करेंगे तो जो आपका नेपाल एंड भूटान 2 लैंडलॉक कंट्री है, इंडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं सी कार्गो के लिए। तो इसीलिए ये जो कलकत्ता का जो कार्गो कनेक्टिविटी हो जाएगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, तो इसमें नेपाल को, भूटान को बेनिफिट होगा। नेपाल, भूटान डायरेक्ट इंडिया का कलकत्ता पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे टू ईस्टर्न कंट्रीज। सो बाकी हम अलग अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।